तो आप सबसे अभी डिस्कशन किया कि वायरस जो होते हैं दे आर living or non-living. So they are non-living. They are infectious particles of nucleic acid and proteins. They cannot live, reproduce outside a host. So they cannot live but reproduce, मतलब अगर होस्ट के आउटसाइड वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, दे कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड ए होस्ट. ठीक है. दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. दे लिव विद इन द लिविंग होस्ट सेल्स. ठीक है. और दे रिमेन मेटाबॉलिकली इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल्स. क्या है, होस्ट सेल्स के बाहर वो कैसे रहते हैं, इनर्ट फॉर्म में रहते हैं. इनर्ट फॉर्म में रहते हैं मतलब कि उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोटीन भी है, पर वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते. जैसे ही उनको होस्ट मिलता है दे मल्टीप्लाई. ठीक है. और दे कैन इजिली पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर्स. फिल्टर्स के थ्रू वो इजिली पास हो सकते हैं. दे कैन इजिली ट्रांसमिट इट फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट टू द हेल्दी वंस. ठीक है. और इसके अलावा दे कैन बी इजिली क्रिस्टलाइज्ड इजिली हो जाते हैं. ठीक है. और एंटीबायोटिक्स का उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. तो इस तरीके से वायरस जो है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. और इनका जो साइज है, जो स्मॉलेस्ट साइज है वो कितना होता है, 0.002 माइक्रोमीटर. 0.002 माइक्रोमीटर, बहुत ही स्मॉलेस्ट वायरस जो है, इट इज कम्स अंडर दिस रेंज 0.002. और जो लार्जेस्ट वायरस है जो अभी तक खोजा गया है that is 0.8 माइक्रोमीटर in diameter. तो इस तरीके से बहुत ही इनका जो साइज है बहुत स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट देन एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. आप यहाँ देख सकते हो कि फर्स्ट जो वायरस टोबैको वायरस, टोबैको मोसैक वायरस, ये टोबैको की लीव्स है, उसमें ये वायरस का इन्फेक्शन खोजा गया था. ठीक है. ये दिस इज द वायरस इन्फेक्शन. सो वायरस आर प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना, उनमें हर जगह वो प्रेजेंट है. एंड देयर कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दे कंसिस्ट ऑफ कोर which is comprised of nucleic acid, either DNA or RNA, and outer that a protective coat of protein molecule and sometime lipid molecules are also there. तो वायरस के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड का कोर होता है, आइदर डीएनए और आरएनए, और उसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट होता है. ठीक है. और इन बिटवीन सम लिपिड मॉलिक्यूल्स आर आल्सो देयर, बट मोस्टली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स आर देयर. तो इसके अलावा आपको और पढ़ना है कि व्हाट कि वायरस जो है, अगर हम लिविंग सेल्स से कंपैरिजन करें उसका, तो लिविंग सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है, यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स रहते हैं, सेल डिवीजन करते हैं वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली. उसके अलावा वो नंबर अपना इंक्रीज करते हैं. ठीक है. ये तो ऑब्टेन एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, चेंजेस करते हैं. पर वायरस में ये सारी चीजें नहीं होती. वायरस में क्या होता है कि ये न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है, और जैसे ही कोई होस्ट पार्टिकल मिलता है तब वो रेप्लिकेट कर पाते हैं. तो अगर हम वायरस को नेम करें तो वायरस जनरली डिफरेंट फॉर्म्स में उनको क्लासिफाई किया गया है. जैसे कि अकॉर्डिंग टू न्यूक्लिक एसिड, कौन कौन सा न्यूक्लिक एसिड उसमें प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है कि आरएनए प्रेजेंट है. अगर डीएनए प्रेजेंट है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड है. ठीक है. और उसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप किस तरीके का प्रेजेंट, presence or absence of nuclear envelope which is made up of different types of proteins. तो इस तरीके से 3 कैरेक्टरिस्टिक वायरसेस में आप जो भी वायरस होगा तो आपको उस 3 कैरेक्टरिस्टिक में उसको आप बताओगे कि इट कंटेन्स डीएनए और आरएनए. अगर डीएनए प्रेजेंट है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड है. अगर डीएनए है तो उसके ऊपर एक एनवेलप है कि नहीं है. ठीक है. तो ये सारी चीजें आपको वायरस से मतलब वायरस के बारे में पढ़ना पड़ता है. अगर हम प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और वायरस को कंपैरिजन करें तो वायरस के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न मेम्ब्रेन होती है, न ऑर्गेनेल्स होती है. सिंपली वहां पे क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है, उसके ऊपर एक प्रोटीन का कोटिंग होती है. पर ये सारी चीजें आपकी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में
प्रेजेंट रहती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और उसके ऊपर एनवेलप रहता है। तो वायरस का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक इनर कोर होता है और कवरिंग होती है। तो इनर कोर जो है वो न्यूक्लिक एसिड से मिला रहता है, डीएनए और आरएनए, और उसके अलावा वेरियस प्रोटीन्स भी कभी कभी आपको देखने को, डिफरेंट एंजाइम्स रहते हैं जो कि हेल्पफुल फॉर द यूजिंग मशीनरी ऑफ होस्ट पार्टिकल। जो भी होस्ट है एंजाइम्स हेल्प करते हैं होस्ट के डीएनए को, प्रोटीन को एक्युमुलेट करने के लिए। तो ये जो इनर कोर है इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड सम एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर आल्सो देयर, ठीक है। उसके अलावा उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है इट इज मेड अप ऑफ कैप्सिड, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और ऑन कैप्सिड there are some envelopes which are found in some viruses or which are sometimes not found in other viruses. So according to different envelope or present on the virus or not present on the virus, they are classified differently. तो इस तरीके से वायरस पार्टिकल्स जो है इनमें टू मेन चीजें होती हैं, एक इनर कोर होता है और कवरिंग होती है। कवरिंग इज मेड अप ऑफ कैप्सिड और एनवेलप, और इनर कोर इज मेड अप ऑफ nucleic acid or various proteins which are made up of enzymes. Enzymes are made up of proteins. तो इस तरीके से ये मेन वायरस के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर वाइज तो ये एडेनो वायरस है, एडेनो वायरस लुक लाइक दिस, है ना, जिसमें ऊपर कैप्सिड आपको दिख रहा है, इनर आपको न्यूक्लिक मटेरियल दिख रहा है जिसमें डीएनए है, प्रोटीन यूनिट्स, डिफरेंट प्रोटीन्स मिलके आपका एक कैप्सिड बना है, और सम फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो शेप है इट इज ए पॉलीहेड्रल कैप्सिड। पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल मतलब डिफरेंट, उसमें जो शेप है इट इज सिमेट्रिकल बट पॉलीहेड्रल इन शेप, ठीक है। जो उसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं उनको हम क्या कहेंगे, पॉलीहेड्रल। फिर इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि इट लुक्स लाइक ए कोरोना वायरस, कोरोना वायरस जैसा ही लग रहा है, ऐसे ही कोरोना वायरस भी होता है जिसमें एनवेलप भी होता है और उस एनवेलप के ऊपर स्पाइक्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस इज सराउंडेड बाय एनवेलप्स विद स्पाइक्स। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियर मटेरियल है जो आपको आरएनए दिख रहा है, आरएनए इज covered with capsid. Capsid is made up of different units of proteins. ये units से प्रोटीन से covered है, ग्रीन कलर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके ऊपर एक एनवेलप अलग से प्रेजेंट है। एनवेलप कंटेन्स डिफरेंट स्पाइक्स आल्सो। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंजा वायरस को आप देख सकते हो। फिर होता है, अगर आप एक वायरल स्ट्रक्चर देखोगे तो आपका इनर मॉलिक्यूल जो है इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। Various types of enzymes are present like Varens associated polymerase. This is the one type of enzymes. फिर this is protein capsid, blue color जो आपको ये 6 hexagonal structure जो दिख रहा है that is capsid. उसके ऊपर envelope है, envelope के ऊपर spikes present है, ठीक है, येलो कलर spikes are there, ठीक। This is an lipid envelope. डाउन जो स्ट्रक्चर है दिट इज एनवेलप। तो इस तरीके से एक वायरन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें बीच में न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके ऊपर आपका प्रोटीन का कैप्सिड प्रेजेंट है, उसके ऊपर एनवेलप प्रेजेंट है, एनवेलप्स के ऊपर डिफरेंट स्पाइक्स आते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये बैक्टीरियोफेज फेज है, इट इज वन टाइप ऑफ वायरस। टोबैको मोसैक वायरस इस तरीके का दिखता है, इट इज अ हेलिकल फॉर्म ऑफ वायरस। ये आपका राउंड सर्कुलर वायरस है, ये इसी को ही अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इट लुक लाइक दिस। तो इस तरीके से वायरस का स्ट्रक्चर डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है। तो सम आर हेलिकल इन शेप, हेलिकल इन शेप मींस टोबैको मोसैक वायरस आपने देखा दैट इज इन हेलिकल शेप, ठीक है। आरएनए है और जो कैप्सिड